तो आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत इजी टॉपिक है, बस आप ध्यान से देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। इस टॉपिक से आपके 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं। अगर आपने ध्यान से देखा तो ये 4 to 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक से पहले मुझे एक बात याद आ गई। मैंने एक प्लांट लगाया था और आज वो प्लांट बहुत बड़ा ट्री बन गया है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। ये रहा ट्री और इसके टॉप तक जाना तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है मुझे। तो कैसे मेज़र करूं? तो मुझे याद आया हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक। अब देखते हैं इसकी मदद से हम इसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो मैं इस ट्री से थोड़ी दूर पर खड़ा हो जाता हूँ और मैं इस डिस्टेंस को मेज़र कर लेता हूँ और मैंने इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस ट्री के टॉप तक के एंगल को भी मेज़र कर लिया। तो अब देखो, मुझे ये दिख रहा है, अगर मैं इसे भी यहाँ पे मिला दूँ तो मुझे दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड बातें मैंने लास्ट टॉपिक में बहुत सारी पढ़ी थी। तो लो, बन गया हमारा काम। ये हो गया हमारा एंगल और इस एंगल के ठीक सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसके ठीक एडजेसेंट साइड में हो जाएगा बेस। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर है परपेंडिकुलर, बेस और एक एंगल। लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो साइड और एक एंगल के बीच में रिलेशन होता है। अगर मुझे इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ नहीं पता है तो हम वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मुझे P फाइंड करना है, मतलब हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। और डिस्टेंस फ्रॉम T मुझे पता है, मैंने उसे मेज़र कर लिया है जो कि बेस होगा। और मैंने एंगल को भी मेज़र कर लिया है। तो सबसे पहले P/B के रेशियो को बोला किया जाता है, क्योंकि मुझे P की रिक्वायरमेंट है, मुझे B पता है और यहाँ पे है एंगल, तो इसे बोलते हैं हम लोग tan थीटा। की मदद से मैं आराम से इस ट्री का हाइट मेज़र कर लूँगा। इसी तरह से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करने की, आप आराम से इन फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे B पता करना रहता तो, और मुझे P और एंगल पता रहता तो हम B मेज़र कर लेते, या मुझे P और B दोनों पता रहता तो मैं एंगल भी मेज़र कर लेता। और एक देखते हैं, अगर मुझे P पता है, मुझे हाइट ऑफ ट्री पता है, या मुझे ये H पता है, ये लेंथ मुझे पता है, ये वाली, और मुझे हाइट ऑफ ट्री पता करना है, तो मैं क्या करूँगा? तो देखो, मुझे P फाइंड करना है, मुझे H पता है, तो P/H के रेशियो को क्या बोलते हैं? साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। इसी तरह से आपको जो भी चीज़ फाइंड करना है, आप वो रेशियो को लेकर के कैलकुलेट कर सकते हो। अब बातें उन चीज़ों की जो हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। कोई भी इंसान, कोई भी आदमी जब भी देखता है वो हॉरिजॉन्टल देखता है, सामने ही देखता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसे देखने के लिए अपने सर को ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ। उसे देखने के लिए ऊपर करना पड़ा। यहाँ पर जो आपका एंगल बना, इसे कहते हैं बच्चा हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके। अगर मान लीजिए कोई इंसान
किसी टावर पे के टॉप पर खड़ा है, तो वो जब भी देखेगा वो कहाँ देखेगा, हॉरिजॉन्टल देखेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे है तो उसे देखने के लिए अपने सर को नीचे की तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंगल आपका बन रहा है इसे कहते हैं बच्चा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बातें समझ में आ गई? अगर किसी इंसान को ऊपर देखना है तो सर को जब ऊपर करेगा जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई इंसान ट्री पे किसी पोल पे खड़ा है, अगर वो नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, अपने सर को नीचे करता है, तो वहाँ पर जो एंगल फॉर्म होती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो एंगल बन रहा है वो तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन हम लोगों का जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा यहाँ पर है। ओके, तो अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए? तो आप गौर से देखो, ये जो आपका सरफेस है ये और आप जो यहाँ पर देख रहे हो हॉरिजॉन्टल, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? ये पैरेलल हैं। और अगर इस लाइन को आप गौर से देखो तो ये हो गया ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है बच्चा एक एंगल। ये एंगल और इस एंगल को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि होते हैं सेम। तो जब भी आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लोगे इस ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपको ये सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई होंगी आई थिंक। आइए और कुछ बातों को समझते हैं। यहाँ पे बन रहा है आपका एक एंगल, इसको नाम देते हैं θ1। अगर हम मान लीजिए ये पोल है, कुछ भी है, ट्री है, और हम यहाँ पर हैं अभी, और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, इसको हम नाम देते हैं θ2। फिर थोड़ी आगे और बढ़ते हैं, यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा और इस एंगल को नाम देते हैं θ3। आप गौर से देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जो भी आपका एंगल नया बन रहा है वो पहले वाले एंगल से ग्रेटर होता जा रहा है। अगर आपका कोई एंगल यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो इसके बाद वाला एंगल इससे बड़ा, लेट इसको 45 डिग्री लेते हैं, और फिर अगर आप आगे आते हो तो ये 60 डिग्री हो सकता है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास आते जाओगे एंगल आपका क्या होता जाएगा, ग्रेटर होता जाएगा। इन द सेम वे, अगर आप इस ऑब्जेक्ट से दूर होते जा रहे हो तो एंगल आपका छोटा होता चला जाएगा। इन बातों का क्वेश्चन में ध्यान रखना है। क्वेश्चन में जनरली आपको दो एंगल दिया रहेगा, एक एंगल बन रहा है पोल से 30 डिग्री और दूसरा एंगल बन रहा है पोल से 60 डिग्री। जब आप पोल के टॉप को देख रहे हो इतना आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो डायग्राम के समय क्या करोगे, जो एंगल 30 डिग्री होगा वो हो जाएगा आपका पोल से दूर, और जो एंगल पोल के नज़दीक होगा वो बनेगा आपका 60 डिग्री। बातें समझ में आई? एक बात और, जब भी आपके ट्रायंगल में 45 डिग्री एंगल रहेगा, इसका एक अलग एडवांटेज होता है। अगर हम लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी और सी और यहाँ पे एंगल है बच्चा आपका 45 डिग्री, तो हमेशा ध्यान रखना, मान लो मुझे ये साइड और इस साइड का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। 45 डिग्री का वैल्यू होता है tan 45 का 1, और ये हो जाएगा बच्चा आपका बी सी बाई ए बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए बी इज इक्वल टू बी सी। मतलब कहने का कि अगर एंगल 45 डिग्री है तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं बच्चा, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं, एकदम अच्छे से आराम से समझना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को।
A lighthouse is 80 meter high. The angle of elevation of its top from a point 80 meter away from its foot along the same horizontal line is. ये हमारा बन गया BC लाइट हाउस जो कि 80 मीटर हाई है. The angle of elevation of its top from a point 80 meter away from its foot. जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो है टावर के फुट से 80 मीटर अवे. अब हमें यहां पे फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन. तो देखिए मुझे हाइट ऑफ टावर पता है, हम टावर से कितने डिस्टेंस में वो मुझे पता है और मुझे पता करना है इस एंगल को. तो इस एंगल के ठीक सामने हो गया बच्चा आपका परपेंडिकुलर और इसके बगल में हो गया बेस, सामने वाले पड़ोसी बगल वाले. तो P बाई बी के रेशियो को हम लोग जानते हैं, बोला जाता है tan थीटा, राइट. अब एक चीज देखिए, P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू है 80 और B की भी वैल्यू है 80. तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1. और tan के रिस्पेक्ट में 1 जो होता है वो होता है tan 45 डिग्री का वैल्यू. तो यहाँ पे देखिए गौर से, tan की जगह tan आ गया और एंगल की जगह पे आ गया 45 डिग्री. तो थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा बच्चा आपका? 45 डिग्री. इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस गिवन है और दोनों वैल्यू सेम है तो एंगल क्या हो जाएगी? 45 डिग्री. वहाँ पे सॉल्व करके टाइम बर्बाद नहीं करना है. अगर दोनों चीज़ें सेम है तो एंगल होगी 45 डिग्री. इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में भी रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए बॉय इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री. तो जो एंगल यहाँ बन रहा है बच्चा वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री. ये हो गया आपका पोल और ये आपका रोप है जो कि आपके पोल से टाइटली बंधा हुआ है, ठीक है. और ए बॉयज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये गिवन है बच्चा, ये आपका है 20 मीटर. ओके. आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. आपको हाइट पता करना है बच्चा पोल का. अब देखिए एंगल के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर हो गया बच्चा और ये 90 के ठीक सामने H हो गया. तो आपको P बाई H के रेशियो का इस्तेमाल करना है. तो P बाई H के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन. एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री. P हो जाएगा बच्चा आपका BC, या इसको हम लिखते हैं H, और H हो जाएगा बच्चा आपका EC, राइट. साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, मुझे H फाइंड करना है, AC का वैल्यू है बच्चा 20 मीटर और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू H बाई 20 मीटर. तो H क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो H इज इक्वल टू 20 मीटर बाई 2 इज इक्वल टू 10 मीटर. ये हो गया हाइट ऑफ पोल. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट. फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन.
आइए कुछ चीज़ों को समझते हैं पहले। अगर आपका यहाँ शैडो बन रहा है टावर का, तो सन होगा कुछ यहाँ पर, इसके ठीक पीछे। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं, आगे किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है। अगर सन ऊपर जा रहा है, लेट यहाँ पहुँच गया, तो जो एंगल बनेगा बच्चा, वो एंगल कुछ यहाँ पे बनेगा, राइट। ये बनेगा लेट, ये इसको नाम देते हैं अभी हम थीटा, इसको बोलते हैं बच्चा हम लोग थीटा 1। और अगर सन नीचे की तरफ आ रहा, डाउन आ रहा है, तो जो एंगल बनेगा बच्चा वो कुछ यहाँ पर बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा 2। ठीक है, तो जब भी सन ऊपर जाएगा, थीटा 1 क्या हो जाएगा बच्चा, आपका ग्रेटर हो जाएगा थीटा से। ठीक है, और जैसे जैसे सन नीचे आएगा, तो जो एंगल बनेगा, जो कि यहाँ बन रहा है थीटा 2, वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर। तो सन अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो एंगल आपका इंक्रीज होगा, और अगर सन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो एंगल आपका डिक्रीज होगा। आइए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। जो शैडो बन रहा है टावर का, वो आपका √3 टाइम्स है उसके हाइट का। तो मुझे एक्चुअली हाइट ही नहीं पता है, तो हम एक काम कर, पहले इसमें कुछ नेमिंग कर लिया जाए। ये लेते हैं ए, ये बी, और ये सी। सन कुछ यहाँ पर है, यहाँ पे बन रहा है बच्चा एंगल ऑफ एलिवेशन। जो शैडो है वो हाइट का √3 टाइम्स है, √3 टाइम्स है, तो मुझे तो हाइट ही नहीं पता है। तो जब भी कुछ पता नहीं रहता है उसको हम लोग बोल देते हैं एक्स। तो हाइट ऑफ टावर हम लोग ले लेते हैं बच्चा, वो क्या है आपका एक्स या एच, आप जो भी बोल दो। तो आपका शैडो क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ एक्स। वंस अगेन थीटा के सामने हो जाएगा बच्चा परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड में हो जाएगा बेस। वंस अगेन परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आ गया, तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा। क्या इसको लिख सकते हैं, BC/AB। अब tan थीटा इज इक्वल टू BC कितना है बच्चा, वो है x हमारा, और AB क्या है, √3 टाइम्स x। x से x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1/√3। तो tan कितने एंगल को 1/√3 बोला जाता है, वो होता है बच्चा आपका tan 30 डिग्री। तो 10 की जगह तो 10 आ गया, एंगल की जगह पे क्या आया, 30 डिग्री। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A tree breaks due to a storm and the broken part bends without being detached, so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इस क्वेश्चन में कह रहा है लेट कि बी और डी आपका क्या है, ट्री। स्टॉर्म के कारण वो सी की जगह से टूट गया, और ये जो सी डी वाला पार्ट है वो आकर के ज़मीन को टच कर रहा है यहाँ पर, और ये एंगल बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री। तो सी डी जो है वो ए सी के इक्वल होगा, इसको हम नोट कर लेते हैं। सी डी जो है बच्चा वो क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री और जो पॉइंट टच कर रहा है ग्राउंड को, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है बच्चा आपका 8 मीटर।
अब आपसे कहा जा रहा है इस ट्री का हाइट फाइंड करो। एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और ये दोनों लेंथ कहीं ना कहीं आपके इस ट्रायंगल में आ जा रहे हैं, राइट। एक आपका पार्ट है बच्चा ये वाला लेंथ है और दूसरा लेंथ आपका ये वाला, ये दोनों ही फाइंड करना है। तो एक एक करके फाइंड करते हैं। हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन और मुझे बेस पता है, एडजेसेंट साइड हो गया आपका बेस। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और बेस पता है, तो BC बाई AB, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, tan। एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 का वैल्यू जो होता है बच्चा वो होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC, AB का भी वैल्यू गिवन है, वो क्या है 8 मीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मीटर √3। अभी इसको प्रॉपर सॉल्व नहीं करेंगे, देखते हैं आगे। अब मुझे फाइंड करना है ये साइड, तो मेरे पास बेस है, एंगल है, और मुझे ये साइड को फाइंड करना है। ये साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज H। तो अब मुझे चाहिए B/H का रेशियो, लेकिन रिक्वायर्ड साइड को हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं और नोन साइड को डिनोमिनेटर में। तो हम लोग क्या लेंगे रेशियो, हम लोग लेंगे, नोन साइड है हमारा AB और रिक्वायर्ड साइड है बच्चा AC, जो कि हो जाएगा H/B का रेशियो। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे H/B के रेशियो को सेक थीटा, सेक थीटा बोला जाएगा। एंगल कितना है बच्चा आपका 30 डिग्री। तो सेक 30 की वैल्यू की, सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 इज इक्वल टू, AC तो मुझे पता करना है और AB गिवन है 8 मीटर। तो AC क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 2 इंटू 8 मीटर √3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16 मीटर √3। अब मुझे दोनों चीज़ें पता हो गई। कौन कौन सी चीज़ें, AC का वैल्यू मिला मुझे 16/√3 और BC का वैल्यू मुझे मिला 8/√3। तो देखिए एक्चुअली AC क्या है, CD के इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, CD का वैल्यू 16/√3। अगर मैं बात करूँ पूरे हाइट ऑफ ट्री का, तो हाइट ऑफ ट्री क्या है बच्चा आपका BD, और BD को क्या लिखा जा सकता है BC प्लस CD, और BC की वैल्यू क्या आ गई है 8/√3 और CD की वैल्यू 16/√3, ये हो जाएगा टोटल मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, √3 और √3 इनका एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चा ये √3, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो √3 से डिवाइड करेंगे, √3 को 1 टाइम्स में 1 से मल्टीप्लाई किया 8 को, ये हो गया 8। इन द सेम वे यहाँ पर ये हो जाएगा 16, और फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 24/√3। जो भी चीज़ें इरेशनल होती है उनको डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज। तो ये है बच्चा √3, रेशनलाइज करने के लिए हमें इसे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में √3 रखा है तो इसे कैंसिल भी करने के लिए मुझे न्यूमरेटर में भी √3 रखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 24 इंटू √3, और √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चा 3। कैसे होता है इसे भी देखते हैं, आइए।
√3 इंटू √3। रूट का वैल्यू क्या होता है बच्चा? 1/2 इंटू 3⁻1/2। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड होगा। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3⁻2। 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 3⁻2/2। 2 से 2 कैंसल, ये क्या हो जाएगा बच्चा? 3⁻1 इज इक्वल टू 3। तो अगर सेम क्वांटिटी है स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्टली आप 3 लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 3 से आपका 24 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला मुझे? 8√3। 8 इंटू √3 की वैल्यू 1.732। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 13.856 मीटर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 लैम्प पोस्ट ए बी सी डी each of height 100 meter are on either side of the road। ये हो गया बच्चा आपका रोड। P is a point on the road between the two lamp posts। The angle of elevation of the top of the lamp posts from the point P are 40 degree and 60 degree। Find the distance PB and PD। आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है PB और ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको PD। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल में देखिए एक एंगल और एक साइड गिवन है। यहाँ पर भी 40 डिग्री और 100 मीटर, यहाँ पे 60 डिग्री और 100 मीटर। और आपको साइड पता करना है PD और आपको साइड पता करना है PB। गिवन है बच्चा, गिवन क्या है? AB इक्वल टू CD इक्वल टू 100 मीटर। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में मुझे ये साइड पता है और मुझे एंगल पता है, राइट? और मुझे ये साइड पता करना है, फाइंड करना है। ओके, तो एंगल के ठीक सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बच्चा आपका बेस। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे P/B का रेशियो। तो हम क्या लिख सकते हैं? AB बाई PB। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है PB तो हम लोग PB ही लिखेंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? tan एंगल दिया है 40 डिग्री। जनरली जो मुझे फाइंड करना रहता है उसे हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो मुझे गिवन रहता है उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे tan का ही वैल्यू गिवन है तो हम लोग यहाँ पर AB को ऊपर लिखा है और PB को नीचे लिखा है। tan 40 का वैल्यू क्या गिवन है? 0.84 इज इक्वल टू AB कितना गिवन है बच्चा? 100 मीटर बाई PB। हम क्या लिख सकते हैं? PB इज इक्वल टू 100 मीटर बाई 0.84। इसे सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो है 119.04 मीटर। ये था बच्चा इन ट्रायंगल ABP। अब आते हैं इन ट्रायंगल CDP में। तो CDP में देखते हैं, एंगल के ठीक सामने मुझे साइड गिवन है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। उसके एडजेसेंट साइड को मुझे फाइंड करना है जो कि B। वंस अगेन P और B का रेशियो हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा? CD/PD। CD/PD
पी डी इज इक्वल टू टेन, एंगल कितना गिवन है, एंगल दिया है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी है बच्चा 100 मीटर, और मुझे पी डी फाइंड करना है। 1060 का वैल्यू होता है √3, √3 100 मीटर बाई पी डी, तो हम पी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी डी इज इक्वल टू 100 मीटर बाई √3। अब इसको रेशनलाइज करना होगा, तो पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 बाई √3 इंटू √3 बाई √3, तो 100 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 100 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 बाई 3। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगी 57.80 मीटर। तो पी डी की वैल्यू आ गई बच्चा 57.80 मीटर, और पी बी की वैल्यू आ गई 119.04 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पोल्स AB and PQ are standing opposite to each other on either side of a road 200 मीटर wide। तो ये जो रोड है ये आपका 200 मीटर वाइड है, और इस रोड के दोनों किनारे पे आपके दो पोल हैं AB और PQ। फ्रॉम ए पॉइंट R बिटवीन देम ऑन द रोड, R कोई पॉइंट है जो रोड के कहीं बीच में है। The angle of elevation of the top of the poles AB and PQ are 45 degree and 40 degree. 45 degree and 40 degree. If the height of AB given है बच्चा 80 meter, find the height of PQ correct to the nearest meter, और 1040 का वैल्यू आपका गिवन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मुझे PQ फाइंड करना है तो उसके लिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल RPQ में कोई दो साइड तो या कोई एक साइड तो पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे एक एंगल पता है, तो मिनिमम एक साइड मुझे पता होनी चाहिए PQ के अलावा, लेकिन वो तो यहाँ पे मेंशन है नहीं। तो आते हैं दूसरी तरफ ट्रायंगल में। अगर दूसरी तरफ ट्रायंगल में देखा जाए तो मुझे एक एंगल और एक साइड पता है, जिसकी मदद से हम ये साइड आपका जो AR है इसको हम फाइंड कर सकते हैं, AR को फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे AR पता चल जाता है तो वो हम 200 में सब्ट्रैक्ट करके RP को फाइंड कर सकते हैं, जिसके बाद मुझे RPQ में एक साइड और एक एंगल पता हो जाएगा, तो मुझे PQ आराम से पता चल जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट AR इक्वल टू X मीटर, देन RP हो जाएगा बच्चा आपका 200 माइनस X मीटर। यहीं पर AR के साथ मुझे PQ भी लेना होगा, इज इक्वल टू H मीटर। नाउ इन ट्रायंगल BAR मुझे एंगल पता है, एंगल के ठीक सामने हो गया परपेंडिकुलर, और मुझे बेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू
ए बी बाई ए आर। 1045 की वैल्यू 1 होती है। ए बी इक्वल टू बाई ए आर, इसे क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल टू ए आर और विच इज़ 80 मीटर। तो मुझे ए आर पता चल गया। अब अगर हम बात करते हैं आर पी का, आर पी हो जाएगा ए पी माइनस ए आर, 200 माइनस 80 इक्वल टू 120 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल आर पी क्यू, अब मुझे ये साइड की वैल्यू पता चल गई जो कि है 120 मीटर। तो सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड में हो जाएगा बेस। तो वंस अगेन tan 40 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। 1040 की वैल्यू गिवन है 0.84, 0.84। पी क्यू की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है जो कि h है, और पी आर की वैल्यू मुझे अभी पता चली। देन हाइट इज इक्वल टू 0.84 इंटू 120 मीटर, विच इज़ सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 100.8, अप्रॉक्स 101 मीटर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट P ऑफ द टॉप ऑफ द टावर QR 50 मीटर हाई इज 60 डिग्री। तो हम देखें इन ट्रायंगल PQR में जो टावर का हाइट है वो है 50 मीटर और एंगल है 60 डिग्री। एंड दैट ऑफ द टावर PT फ्रॉम ए पॉइंट Q इज़ 30 डिग्री। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PT करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। तो मुझे PT का हाइट पता करना है। तो लेट द हाइट ऑफ PT इज़ h मीटर। गिवन है बच्चा यहाँ पर QR इक्वल टू 50 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल PQR, PQR में अगर हम बात करें तो मुझे एंगल पता है और सामने वाला जो परपेंडिकुलर होगा वो पता है। अब इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। एक्चुअली इन ट्रायंगल QPT में मुझे ना ये साइड के बारे में पता है, ना ये साइड के बारे में पता है, ना इस साइड के बारे में पता है, सिर्फ एंगल पता है। अगर मुझे हाइट निकालना है तो एटलीस्ट मुझे PQ या TQ मुझे पता होना चाहिए। अब देखते हैं दूसरे ट्रायंगल में। तो दूसरे ट्रायंगल में बात करें तो मुझे एक एंगल और एक साइड आपका पता है। तो यहाँ से हम PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि PQ एक ऐसा साइड है वो जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम फर्स्ट ट्रायंगल की मदद से आपका PQ का साइड पता कर लेते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR। ओके, तो हमें परपेंडिकुलर पता है, मुझे बेस पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू QR बाई PQ। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। QR मुझे पता है जो कि है 50 मीटर और PQ मुझे फाइंड करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू 50 बाई √3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल TPQ में तो मुझे ये पता चल गया इस साइड के बारे में। इसका लेंथ क्या है बच्चा? 50 बाई
√3। तो वंस अगेन tan 30 डिग्री इज इक्वल टू TP बाई PQ। tan 30 का वैल्यू होता है बच्चा 1/√3 और TP मुझे पता करना है और PQ का वैल्यू होता है 50/√3। इसे सॉल्व करते हैं। H इज इक्वल टू 50/√3 बाई √3/1। ये क्या हो जाएगा 50/√3 1/√3 तो 50/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 16.66 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। A man observes the angle of elevation of the top of the tower to be 45 degree. He walks toward it in a horizontal line through its base. On covering 20 meter, the angle of elevation changes to 60 degree. अब एंगल कितना हो गया है 60 डिग्री। Find the height of the tower correct to two significant figure. तो let the height of tower is h meter. Now in triangle ACD, tan 45 डिग्री वो हो जाएगा बच्चा 45 के ठीक सामने आपका CD है और एडजेसेंट साइड में AC हो जाएगा इन ट्रायंगल ACD में। तो हम लिखते हैं CD/AC। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। CD को तो बच्चा हमने H माना है H मीटर और AC जो है वो 20 मीटर प्लस BC है। BC को भी कुछ बोलते हैं बच्चा, वो ले लेते हैं हम लोग X। तो क्या हो जाएगा X + 20। तो ये क्या हुआ फाइनली X + 20 इज इक्वल टू H। ये हमने सॉल्व किया ट्रायंगल ACD को। अब सॉल्व करेंगे ट्रायंगल BCD को। इसको मान लेते हैं बच्चा हम लोग इक्वेशन 1। इसमें जो है वो x + 20 इज इक्वल टू H है और मुझे H फाइंड करना है। इस वाले ट्रायंगल BCD से हमारा जो भी इक्वेशन आएगा उसमें हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू H और उस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि H के रिस्पेक्ट में होगा और मुझे फाइनली H का वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं इन ट्रायंगल BCD तो मुझे इस साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस से मतलब है। तो वंस अगेन tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD/BC। CD की वैल्यू बच्चा हो गई H और BC X गिवन है। tan 60 का वैल्यू √3 H/X। मुझे जो वैल्यू चाहिए वो X की चाहिए कि इक्वेशन 1 में हम पुट करें विथ रिस्पेक्ट टू H होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा H/√3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा गिवन है x + 20 इज इक्वल टू H। x की वैल्यू क्या हो गई H/√3 + 20 इज इक्वल टू H। इसको क्या लिख सकते हैं
20 इज इक्वल टू एच, ये इधर पॉजिटिव में है, इक्वल टू के उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, h/√3। और क्या लिख सकते हैं इसको, 20 इज इक्वल टू एच कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/1 माइनस √3। यहाँ पर भी 1 है बच्चा, तो हम लोग 1 और √3 का एलसीएम लेंगे। √3 1 से डिवाइड किया, √3 टाइम्स में, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 से √3 को डिवाइड किया 1 टाइम्स में, 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब ये आगे क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पोर्शन को 20 के साथ, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू √3/√3 माइनस 1, देन h इज इक्वल टू 20√3/√3 माइनस 1। ये रेशनल है, इसको रेशनलाइज करना होगा, तो कैसे करते हैं, √3 + 1/√3 + 1, ये क्या हो जाएगा 20√3 इंटू √3 + 1, और ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 20√3 को √3 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 3 हो गया, 20√3 इंटू 1 20√3, √3 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चा, तो ये हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ क्या मिल गया मुझे, अगर हम चाहें तो इन दोनों से 20 को कॉमन भी रख सकते थे, ले लेते हैं 20, क्या बच जाएगा हमारे पास 3 + √3, और 3 माइनस 1 2, 2 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 + √3, 10 इंटू 3 + √3 का वैल्यू 1.732, 10 इंटू 4.732, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 47.32। ये हो गया मीटर आंसर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत होगी, वो देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं इसे मल्टीप्लाई। 4.732, आप देखो इस डेसिमल को हटाओ, इसके बदले 1 आएगा, इस डिजिट के बदले 0, इसके बदले 0, इसके बदले 0, ये 0 से 0 कैंसिल। अब इस 0 के बदले एक डिजिट, इस 0 के बदले दूसरी डिजिट, और 1 के बदले डेसिमल, तो क्या हो जाएगा 47.32। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, CD हो गया आपका बिल्डिंग, जिसके सेम साइड में AB 2 पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था बच्चा, जो भी बिल्डिंग के जितना पास होगा उसकी एंगल उतनी ही ज़्यादा होगी, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, आपका बिल्डिंग का हाइट भी गिवन है 10 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। मुझे AB के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, तो लेट हम इसको ले लेते हैं, ये है बच्चा आपका x मीटर, और एक काम करते हैं BC को भी हमको मेज़र करना ही पड़ेगा, इसे हम ले लेते हैं y मीटर। तो नाउ इन ट्रायंगल BCD गिवन है बच्चा, उन सब चीज़ों को आप मेंशन कर लीजिएगा, और आपने जो भी लेट लिया है, मतलब AB की वैल्यू को लिया है, BC की वैल्यू को लिया है, उसे मेंशन कर दीजिएगा। हम डायरेक्टली बना रहे हैं इन ट्रायंगल BCD। आपको y की वैल्यू पता करनी है और CD गिवन है, तो हम लिखते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DC by BC।
1060 की वैल्यू हो जाएगी बच्चा आपका √3 और DC हो जाएगा 10 मीटर बाई y। आगे सॉल्व करते हैं। √3 बाई 10 मीटर बाई y इज इक्वल टू 10 बाई √3 मीटर। इस वैल्यू को यहीं पे रहने देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ACD, इसमें भी बचा मुझे सामने वाला साइड जो कि परपेंडिकुलर है वो पता है और मुझे बेस एक्चुअली फाइंड करना है जो भी x प्लस वाई हो जाएगा। देन tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई AC। CD की वैल्यू है 10 मीटर, AC हो जाएगा बच्चा x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 इज इक्वल टू 10 बाई x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 √3। मैंने y की वैल्यू फाइंड की है 10 बाई √3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y। x प्लस 10 बाई √3 इज इक्वल टू 10 √3। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 √3 माइनस 10 बाई √3। 10 को कॉमन ले लिया, क्या बच गया? √3 माइनस 1 बाई √3। यहाँ पर बचा 1 है तो 1 और √3 कैल्शियम, √3 1 से डिवाइड किया √3 टाइम्स में, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 1। तो 10 इंटू 2 बाई √3, ये क्या हो जाएगा? 20 बाई √3। इसको करेंगे बच्चा हम लोग रैशनलाइज, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 √3 बाई 3। √3 की वैल्यू 1.732 बाई 3। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 11.55 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाई 10 मीटर when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. Find the height of the tower correct to the 2 decimal places. सन का एल्टीट्यूड चेंज होने के कारण एंगल आपका चेंज हो रहा है 45 टू 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चा जो नियर में है 45 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, और जो शैडो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 10 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर आपको पता करना है, उसे लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h। उसके बाद हम BC की वैल्यू को भी लेट द वैल्यू ऑफ BC इज x मीटर। देखिए ये एंगल 45 डिग्री है, इसका एक अलग एडवांटेज होगा कि AB और BC आपका इक्वल हो जाएगा, दोनों ही x हो जाएंगे। देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC। AB h मीटर, BC को x ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू h बाई x, देन x इज इक्वल टू h। इस ट्रायंगल से मुझे मिल गया। नाउ इन ट्रायंगल ABC
BD. Again tan 30 degree is equal to AB by BD. AB की वैल्यू h हो जाएगी, BD हो जाएगा x प्लस 10 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h बाई एक्स प्लस 10. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू √3h. x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू है h प्लस 10 इज इक्वल टू √3h. h को इक्वल टू के उस तरफ दूसरी तरफ ले जाते हैं, देन 10 इज इक्वल टू √3h माइनस h. h को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा √3 माइनस 1. देन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बाई, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर के डिवीजन में, √3 माइनस 1. देन h इज इक्वल टू 10 बाई √3 माइनस 1. ये रेशनल है, इसको रेशनलाइज करना होगा, √3 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1, 10 इंटू √3 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये a माइनस बी है, ये आपका a प्लस बी है, तो a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 10√3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1. √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 बाई 2, 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल, तो 5 इंटू 2 पॉइंट, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2.732. फाइनल आंसर होगा 13.66 मीटर आंसर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई ट्री फ्रॉम द 2 पॉइंट्स A एंड B. 2 पॉइंट है A एंड B. इसे ले लेते हैं हम लोग C और D. ये ट्री का हाइट हो गया 100 मीटर. On the opposite side of the tree are 52 degree and 45 degree respectively. A side 52 degree और B के साइड 45 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस AB टू द नियरेस्ट मीटर. आपको A और B का डिस्टेंस फाइंड करना है. अब इस ट्रायंगल में देखिए ACD में मुझे एंगल पता है और CD एक साइड पता है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और मुझे बेस पता करना है AC. इन द सेम वे दूसरे ट्रायंगल BCD में मुझे परपेंडिकुलर पता है, मुझे बेस पता करना है BC, तो AB इज इक्वल टू AC प्लस CB मुझे फाइंड हो जाएगा. इन ट्रायंगल ACD tan 52 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई AC. 52 का वैल्यू दिया है 1.2799 इज इक्वल टू CD है 100 मीटर बाई AC. मुझे AC फाइंड करना है. देन AC इज इक्वल टू 100 बाई 1.2799. ये वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 0.7813 इज इक्वल टू 78.13 मीटर. नाउ इन ट्रायंगल BCD
इन ट्रायंगल बी सी डी अगेन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाई बी सी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और सी डी गिवन है 100 मीटर बाई बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 100 मीटर। तो मुझे ए सी और बी सी दोनों की वैल्यू पता चल गई। देन ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ए सी हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं बी सी। ए सी है 78.13 और बी सी है 100 मीटर। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 178.13 मीटर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी, ए एंड बी एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है। लाइट हाउस 60 मीटर हाई, लाइट हाउस कितना हाई है, 60 मीटर हाई आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है, एक्चुअली डिप्रेशन है, एंगल ये होगा 60 डिग्री और 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली इफ द टू शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस। एक्चुअली ये अपोजिट साइड था, मैंने डायग्राम पहले बना रखा था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट नंबर। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मैंने बताया था ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल की वैल्यू भी 60 हो जाएगी और इस एंगल की वैल्यू भी 45 हो जाएगी। तो ये ए बी, इसे हम ले लेते हैं सी और ये पॉइंट हमने ले लिया डी। अब आते हैं, लेट ए सी इज एक्स मीटर और बी सी इज वाई मीटर। ओके, अब देखो मुझे इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम बात करें, इन ए सी डी और बी सी डी, मुझे एक एंगल पता है और एक साइड पता है, तो हम आराम से कोई भी अदर साइड निकाल सकते हैं। देखते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, मुझे ये पता है एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर पता है, बेस पता करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ यूज़ होगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, सी डी बाई ए सी। tan 60 का वैल्यू √3, सी डी 60 गिवन है, ए सी मुझे पता करना है जो कि x है। देन x इज इक्वल टू 60 बाई √3। अभी इसे सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि दूसरे ट्रायंगल में भी मुझे अभी फाइंड करना है, देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें भी मुझे परपेंडिकुलर पता है और बेस फाइंड करना है, तो यूज़ करेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाई बी सी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और सी डी हो जाएगा बच्चा 60 मीटर और बी सी वाई, तो y इज इक्वल टू 60 मीटर। नाउ ए बी इक्वल टू x प्लस वाई। x की वैल्यू है 60 बाई √3, y की वैल्यू 60 कॉमन ले रहे हैं, 1 बाई √3 प्लस 1, 60 इंटू 1 बाई √3 और 1 कैल्शियम √3 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √3। तो
ये वैल्यू हो गई 60 इंटू 1 प्लस √3/3। √3 है, इरेशनल नंबर है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। √3/√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू √3 इंटू 1 √3, √3 इंटू √3 3 बाई √3 इंटू √3 3। 3 से 60 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 20। इन दोनों का एडिशन 4.732। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा 94.64, अप्रॉक्स 95 मीटर आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम है। An aeroplane at altitude of 250 meter observes the angle of depression of two boats on the opposite banks of a river to be 45 degree and 60 degree respectively। तो एक आपका एरोप्लेन ऑब्जर्व कर रहा है 45 डिग्री 60 डिग्री, तो ये एंगल यहाँ 45 और 60 लिखेंगे। फाइंड द विथ ऑफ द रिवर, आपको विथ रिवर का पता करना है। तो हमने यहाँ पे लिया है AC x मीटर और CB y मीटर। राइट द आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। हाइट ऑफ एरोप्लेन आपका 250 मीटर दिया है। तो नाउ इन ट्रायंगल ACD देन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई AC। 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, CD 250 मीटर है, AC x, then x is equal to 250 meter. Now in triangle BCD, इस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई BC। tan 60 का वैल्यू √3, CD गिवन है 250 बाई BC, देन BC इज इक्वल टू 250 बाई √3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √3/√3 इज इक्वल टू 250 √3/3। नाउ द डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू x प्लस y। x की वैल्यू 250, y की वैल्यू 250 √3/3। यहाँ से 250 कॉमन ले लेते हैं, 250 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/3। इसका एलसीएम लेते हैं 250, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, तो ये हो जाएगा 250 √3 की वैल्यू 3 प्लस 1.732 बाई 3, ये हो जाएगा 250 इंटू 4.732 बाई 3। जब इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर अप्रॉक्स आएगा 394 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैमरा इज यूज्ड टू शूट एन ऑब्जेक्ट P from two different position R and S along the same vertical line QRS। तो एक ड्रोन कैमरा से ऑब्जेक्ट जो P है उसको शूट किया जा रहा है फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन, एक है R और दूसरा है आपका S, जो कि सेम वर्टिकल लाइन में है QRS।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट P from these two positions are 35 degree or 60 degree respectively as shown in the diagram. If the distance of the object P from point Q is 50 मीटर, P और Q का डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन R एंड S. मुझे R और S के बीच में डिस्टेंस पता करना है, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर. तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, डायग्राम में देखिए, दो ट्रायंगल बन रहा है. एक है आपका PQS और दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR. तो अगर हम PQS ट्रायंगल की मदद से Q और S के बीच का डिस्टेंस पता कर लेते हैं और इन ट्रायंगल PQR की मदद से Q और R का डिस्टेंस पता कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम QS में QR सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे RS पता चल जाएगा. तो हम लिखते हैं QS इज इक्वल टू QR प्लस RS. तो मुझे फाइंड करना है RS, तो ये क्या हो जाएगा QS माइनस QR. नाउ इन ट्रायंगल PQR, तो PQR में अगर हम एंगल देखें वो है आपका 35 डिग्री. तो क्या लिखेंगे, tan 35 डिग्री इज इक्वल टू QR बाई PQ. tan 35 की वैल्यू होती है 0.7, QR मुझे फाइंड करना है और PQ गिवन है 50. तो आपका क्या हो जाएगा, QR इज इक्वल टू 0.7 इंटू 50 इज इक्वल टू 35 मीटर. नाउ इन ट्रायंगल PQS, तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री. तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू QS बाई PQ. tan 60 का वैल्यू होता है √3. QS गिवन नहीं है, मुझे फाइंड करना है, और PQ दिया है 50 मीटर. तो QS क्या हो जाएगा, QS इज इक्वल टू 50 √3 मीटर. तो मुझे QS भी पता चल गया और मुझे QR भी पता चल गया. तो हम लिखेंगे RS फाइंड करने के लिए RS इज इक्वल टू QS माइनस QR, ये लिखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, QS कितना है हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 50 इंटू √3 1.732. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 86.6. तो हम लिखते हैं 86.6 माइनस QR. QR कितना है हमारे पास 35 मीटर. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 51.6 मीटर आंसर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑब्जर्वर्स स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 150 मीटर एबव द सी लेवल वॉचेस ए शिप सेलिंग अवे. तो एक ऑब्जर्वर है लाइट हाउस के ऊपर, कुछ यहाँ पर बैठा हुआ है. लाइट हाउस की हाइट गिवन है 150 मीटर. लाइट हाउस पे बैठ के ठंडी ठंडी हवा खा रहा है और शिप को देख रहा है कि जो उससे दूर जा रहा है. एज ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप चेंजेस फ्रॉम 50 डिग्री टू 30 डिग्री. वो देखता है कि जब शिप यहाँ था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बच्चा 50 डिग्री, और शिप जब इस पोजीशन पे आ गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री. डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मुझे ये शिप
यहाँ से यहाँ जो चला, जो अपना पोजीशन चेंज किया, वो डिस्टेंस फाइंड करना है। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। तो क्वेश्चन कुछ पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। अगर हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी में, तो मुझे ये लेंथ अगर पता चल जाए, और इन ट्रायंगल बी सी डी में मुझे अगर ये लेंथ पता चल जाए, तो इस लेंथ में ये लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे ए बी पता चल जाएगा। मतलब ए सी में अगर हम बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए बी पता चल जाएगा। तो दोनों ही ट्रायंगल में मुझे एक साइड और एंगल पता है, काफ़ी आराम से निकल जाएगा, काफ़ी इजी है। तो क्या करना है मुझे, गिवन है बच्चा, गिवन है सी डी इज इक्वल टू 150 मीटर। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल गिवन है जो कि है 30 डिग्री, है ना। यहाँ पे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए सी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाई ए सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू सी डी गिवन है बच्चा 150 बाई ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 150√3। अब आते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ भी एंगल मेंशन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, tan 50 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाई बी सी। tan 50 की वैल्यू जो होती है बच्चा, वो होती है 1.19175। सी डी गिवन है 150 बाई बी सी। हम क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू 150 बाई 1.19175। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 125.87 मीटर। अब क्या करना है, मुझे बी सी पता चल गया, मुझे ए सी पता चल गया। ओके, तो ए सी को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, मुझे ए बी फाइंड करना है ना, तो ए सी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। मुझे ए बी चाहिए, नौ मुझे ए बी चाहिए, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 150√3 और बी सी की 125.87। ओके, 150 को सॉल्व कर लेते हैं। 150 इंटू 1.732 माइनस 125.87, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 259.50 और ये हो गया 125.87 इज इक्वल टू 133.63 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, हाइट ऑफ द टावर आपका मेंशन है 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, आपको क्लिफ का हाइट पता करना है, और द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर, आपको डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ और टावर का भी पता करना है। तो क्वेश्चन है कि टॉप ऑफ द क्लिफ से हम टावर के टॉप और बॉटम को देख रहे हैं। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है 45 डिग्री और 60 डिग्री। मुझे हाइट ऑफ द क्लिफ फाइंड करना है और द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर। इस क्वेश्चन में ए बी
इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले ट्रायंगल लेते हैं ए डी ई। इन ट्रायंगल ए डी ई एंगल गिवन है 45 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू डी ई बाई ए डी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो डी ई बाई ए डी, तो क्या हो जाएगा ये, ए डी इज इक्वल टू डी ई। तो ए डी डी के बराबर हो गया और ए डी बी सी के बराबर था। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, तो क्या लेंगे हम लोग, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई बाई बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 और सी को क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस डी ई, और बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को ए डी भी लिख सकते हैं और ए डी को डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ई। आगे लिखते हैं √3 इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू गिवन है बच्चा 20, ये हो गया डी ई बाई डी ई। इसको लिख सकते हैं 20 बाई डी ई प्लस डी ई बाई डी ई। √3 इज इक्वल टू 20 बाई डी ई, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये प्लस से माइनस साइन हो जाएगा। √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 बाई डी ई। तो हम लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू 20 बाई √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू 20 बाई √3 माइनस 1। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 20 √3 प्लस 1 और a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 इंटू √3 प्लस 1, √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 20। √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 बाई 2 से 20, 10 टाइम्स में कैंसिल, 10 इंटू ये हो जाएगा एडिशन के बाद 2.732, जो कि हो जाएगा बच्चा मल्टीप्लाई करने के बाद 27.32। नाउ हमारा पहला क्वेश्चन था द हाइट ऑफ द क्लिफ। हाइट ऑफ द क्लिफ है हमारा ED प्लस DC। ED की वैल्यू या D की वैल्यू आ गई है हमारे पास 27.32 और CD की वैल्यू 20, तो CE हो जाएगा, पहला क्वेश्चन CE हो जाएगा CD प्लस DE, और CD की वैल्यू 20 है और DE की वैल्यू 27.32 इज इक्वल टू 47.32 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर। तो DE जो है वो इक्वल टू AD है और AD जो है वो BC के इक्वल है, तो आपका सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, 27.32 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Plane is flying horizontally along a straight line at a height of 3000 मीटर from the ground. कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से 3000 मीटर एबव, तो ये हाइट हो जाएगा 3000 मीटर। जिसकी स्पीड है बच्चा एट ए स्पीड ऑफ, तो स्पीड गिवन है उसको लिख लेते हैं 160 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम इट वुड टेक फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन एज सीन फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो ए हो गया वो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू चेंज फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री। तो दो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन का, एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री बन रहा था तो वो प्लेन यहाँ पे था ई पॉइंट पे, जब 45 डिग्री बनने लगा तो वो प्लेन पहुँच गया डी पॉइंट पे। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकंड। तो वो प्लेन जो है वो ई से डी तक ट्रेवल किया है, उसकी स्पीड थी 160 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे टाइम बताना है सेकेंड में कि उसे कितना समय लगा ई से डी तक पहुंचने में। तो मुझे स्पीड पता है, मुझे टाइम पता करना है। अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो स्पीड पता है, डिस्टेंस पता करना, तो डिस्टेंस कौन सा पता करना है, ई से लेकर के डी तक का। कैसे किया जा सकता है, तो आप गौर से देखो यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, एक है आपका ए सी डी और दूसरा ट्रायंगल है ए बी ई। अगर ए सी डी की मदद से हम ए से सी तक का लेंथ पता कर लें और ए बी ई की मदद से ए से बी तक का लेंथ पता कर लें, फिर ए सी में ए बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे बी सी का डिस्टेंस पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल कितना गिवन है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाई ए सी। tan 45 की वैल्यू 1, सी डी में गिवन है 3000 मीटर बाई ए सी मुझे फाइंड करना है। तो ए सी क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर 3000 मीटर। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई एंगल गिवन है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी ई बाई ए बी, और बी ई जो होगा वो डी सी के इक्वल हो जाएगा। तो बी की वैल्यू 3000 और बाई ए बी। tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3, √3 इज इक्वल टू 3000 बाई ए बी। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 3000 बाई √3। अब हम लोग कर लेंगे इसको रेशनलाइज, तो ये हो जाएगा √3 बाई √3 इज इक्वल टू 3000 √3, और √3 इंटू √3 3, ये कैंसिल होगा 1000 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 1000 √3। अब मुझे ये लेंथ भी पता चल गया, ये हो गया 1000 √3 और ये लेंथ मुझे पता चल गया जो कि है 3000। तो 3000 में 1000 √3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे बी सी पता चल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। ए सी हो जाएगा 3000, ए बी 1000 √3। तो इसे लिखना होगा
3000। एक काम करते हैं, यहाँ से 1000 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास 3 माइनस √3। 1000 3 1.732, 1000 इंटू 1.268 इज इक्वल टू 1268। ये डिस्टेंस मुझे पता चल गया मीटर में। अब मुझे डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड पता चल गया, तो टाइम निकालेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ये हो जाएगा 1268 मीटर बाई 160 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 7.9 सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड, दोनों ही आपका सेम लेवल ग्राउंड पे है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, ये हो गया आपका पोल। पोल के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये हो गया आपका टावर। पोल से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। इफ़ द हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर, पोल का हाइट गिवन है बच्चा, वो है 20 मीटर। ये हो गया 20 मीटर। अगर ये 20 मीटर है तो इसके ठीक सामने भी हो जाएगा 20 मीटर। अब अगर आपका हम लेते हैं हाइट ऑफ द टावर, वो है h, तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा h माइनस 20, ये हो जाएगा h माइनस 20। अब हाइट ऑफ द टावर अगर मुझे पता करना है, यहाँ पे दो ट्रायंगल है। अगर आप टावर के साइड को देखो तो ये दो ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है। पहला ट्रायंगल है आपका BCE और दूसरा ट्रायंगल है BEA। तो पहले वाले ट्रायंगल BEC से देखा जाए तो मुझे एक साइड पता है, एक एंगल पता है, और अगर हम देखें BEA में तो मुझे ये साइड भी प्रॉपरली नोन नहीं है और कोई अदर साइड भी मुझे पता नहीं है, तो इसको निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अब अगर हम देखते हैं कि B और E जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो पहले वाले ट्रायंगल से हम BE का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उस BE का वैल्यू को हम ट्रायंगल BEA में इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इन ट्रायंगल BEC एंगल गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई BE। tan 30 का वैल्यू 1/√3। BC मुझे पता है 20 मीटर है और BE मुझे फाइंड करना है, तो BE क्या हो जाएगा 20√3। तो मुझे BE पता चल गया, इसकी वैल्यू ये क्या हो गई 20√3। नाउ इन ट्रायंगल BEA, यहाँ एंगल गिवन है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BE। tan 60 का वैल्यू √3 और AB है h माइनस 20 और BE है 20√3।
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20√3 इंटू √3 इंटू √3 h माइनस 20, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 20 60 इज इक्वल टू h माइनस 20। तो ये माइनस में इक्वल टू के इधर आके प्लस हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 60 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 80 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।